आज बंद कीजिए बिल्कुल। देखिए भाई, आज का प्रथम क्वेश्चन रूल के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन नंबर 6 है। देखो, इसने कहा है ए हेमिस्फेरिकल टैंक इज मेड अप ऑफ एन आयरन शीट 1 सेंटीमीटर थिक, जिसकी मोटाई कितनी है, 1 सेंटीमीटर है। इफ द इनर रेडियस इज 1 मीटर, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द आयरन यूज टू मेक द टैंक। तो टैंक को बनाने में कितना आयरन यूज हुआ है, कितना लोहा यूज हुआ है, वो हमने निकालना है। क्वेश्चन समझ में आया या नहीं आया? नहीं आया, नहीं आया, ये पकड़ना कैप। देखो, उसने कहा है कि हमारे पास एक लोहे की कुछ ऐसी टंकी है जो कि क्या है, एक अर्धगोलाकार है। कैसी है? अर्धगोलाकार है, हेमिस्फीयर के आकार की। ऐसा ही बोला है ना। इसकी जो मोटाई है ना, ये वाली मोटाई, ये क्या है, इसकी मोटाई है। ठीक है, ये मोटाई कितनी है, 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर को मीटर में बदलूंगा तो 0.01 मीटर, यही हो जाएगा। 1 मीटर में सेंटीमीटर कितने होते हैं, 100। तो इसको 100 से डिवाइड करूंगा तो 0.1 मीटर। अच्छा, इसकी आंतरिक त्रिज्या, अंदर की जो रेडियस है वो कितनी है, 1 मीटर। टोटल रेडियस कितनी होगी, टोटल रेडियस बाहर तक की, बाई द टोटल रेडियस R1 से उसको डिनोट कर लेता हूं। एक तो ये है और 0.01 इसमें ऐड करोगे, कितना हो गया, 1.01। यही हो गया। ये बात समझ में आई या नहीं आई? हमें सिर्फ ये बताना है कि ये जो लोहा इसमें यूज हो रहा है ना, आयरन, ये बताना कि ये कितना है। तो कैसे निकलेगा, हम इसका टोटल का वॉल्यूम निकाल देते हैं और अंदर वाला क्या कर देंगे, घटा देंगे। बात समझ में आई या नहीं आई? टोटल का निकाल के और जो अंदर वाला वॉल्यूम है वो कर देंगे, क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो सिर्फ किसका रह जाएगा, जिसमें ये यूज हुआ है लोहा, उसका रह जाएगा वेट। देखो कैसे, तो क्या निकलेगा हमारे पास, टोटल वॉल्यूम ऑफ टैंक या हेमिस्फीयर टैंक। देखो क्या होता है, कंप्लीट का क्या होता है, 4πr²। और क्योंकि ये अर्धगोलाकार है तो 2/3 πr। r क्या है, R1²। और R2 कितना हो जाएगा, सिर्फ अंदर वाला, लो, -2/3 पाई, और यहां पर क्या हो जाएगा, R2³। ये बात समझ में आई या नहीं आई? हाँ भाई, आ गया समझ में? देखो, इसमें से कॉमन क्या क्या है, 2/3 कॉमन है, पाई कॉमन है, R1³ और माइनस में R2³। 2/3 एज इट इज, पाई की वैल्यू 22/7। R1 कितना है, R1 ये रहा, तो 1.01 इसका क्यूब, माइनस में 1 का क्यूब। ठीक है, कितना हो गया, 2/3 22/7 और मल्टीप्लाई में इसका क्यूब 1.030301 करके देख लेना, यही मिलेगा। ठीक है, और माइनस में कितना है, 1। अच्छा, 1 घटाओगे तो कितना रह गया, 2/3 22/7 कितना रह गया, 0.030301, यही रह गया ना। अच्छा, इसको सोल्व करने के लिए अगर मैं देखो, अगर 3 से डिवाइड करूं तो 3 और 3 6 और एक 7, 3 से तो डिवाइड हो नहीं रहा। क्या ये 7 से डिवाइड हो जाएगा? अगर इसका पॉइंट हटाऊं तो बन जाएगी बात। मतलब मैं ऐसे सोल्व करूं, 2/3 22/7 और पॉइंट हटा दूं तो कितने डिजिट के बाद पॉइंट आएगा, 1 2 3 4 5 6, 6 है ना, तो 6 0 लगा दो। बात समझ में आई या नहीं आई? अब कैंसिल करके देखो, क्या 7 पे कैंसिल हो रहा है, हो रहा है या नहीं हो रहा है? बोलो, हो रहा है या नहीं हो रहा है? 7 चौके 28, 2 रह गया, 23 हो गया, 7 तिये 21, 2 20 हो गया, 7 दूनी 14, 6 61 नहीं हो रहा है भाई। 3 से तो हो ही नहीं रहा क्योंकि जोड़ नहीं हो रहा। तो एक काम करना है, अब करना क्या है वो देखिए। गुणा करें आप किसके,
44 और मल्टीप्लाई में 30301 और डिवाइड में 21 और मल्टीप्लाई में इसको एज इट इज रहने दियो, इसकी गुणा ना करियो। एक थोड़ा आसान सा मेथड बताऊं, नाम मात्र सा आसान है, ज़्यादा तो नहीं। कितना है ये 30301 की गुणा किससे 44 से, कितना हो गया 4 0 4 3 12 और 4 3 12, यही हो गया ना। 4 एकम 4 फिर 0 फिर 4 3 12, आगे 0 है तो 12 का 12 आ जाएगा और 4 3 12, फिर करोगे तो 4 0 2 1 2 1, कितना हो गया 4 4 2 3 3 3 1, यही आ गई ना। तो ऊपर की गुणा आ गई हमारे पास 133 300 324 और 4 और डिवाइड में 21 भाई, और गुणा में कितना है 10 लाख, यही है ना। तो जो ये नंबर आया ना बेटा, इस नंबर को आप 21 से डिवाइड कर दो, कितना है नंबर 3 2 4 4 को किससे डिवाइड करोगे 21 से, 21 दूनी 42 63 20 छिक्का हो 120, शायद 6 पे जाएगा, 6 पे कितना हो गया 6 एकम 6 6 दूनी 12, कितना रह गया भाई 13 में से 6 घटाओ 7, यही हो गया 63 भाई, कितना रह गया 10, ये बता रहा था ना कि कितना आ जाएगा 2, 4 पे 5 पे ज़्यादा हो जाएगा, 5 में तो 105 हो गया, 4 पे ही जाएगा भाई, 4 पे 84, मिटा दो ना इसने थोड़ी देर के लिए, 12 में से 4 8, 9 में से 8 1, कितना आ गया 4। अब देखो एक बार किस पे जाएगा 8 या 9 से करो तो 9 एकम 9 9 दूनी 18, ज़्यादा हो गया 8 पे भाई, 8 एकम 8 और 8 दूनी 16, 14 में से 8 गए 6 और यहाँ 1, कितना रह गया 164। अब 7 पे 8 पे 7 पे भाई, 7 पे तो कितना आएगा 7 पे, 7 एकम 7 और 7 दूनी 14, कितना रह गया 14 में से 7 गए 7 और यहाँ कितना रह गया 1, पॉइंट लगाओ 170, कितने पे जाएगा 8 पे या 7 पे 8 पे चला गया भाई, 8 पे कितना हो गया 168, कितना रह गया 2, मतलब अब आगे अगर 0 लेंगे तो जाएगा नहीं, यानी कि 0 के बाद आएगा, हम इतना ही इसको छोड़ देते हैं। और पीछे पॉइंट कितने हैं 0 कितनी है 6, तो 6 डिजिट और आगे पॉइंट बढ़ा दें बस आप, कितने हो गया 1 2 3 4 5 एक और, तो ये आ जाएगा 0.63 4 8 7 8 अप्रोक्सीमेट लिख देना। एक बार आंसर चेक करो क्या आगे वाले कुछ डिजिट मैच हो रहे हैं, हाँ यार, क्योंकि इसके बाद में वैसे तो बहुत सारे पॉइंट हैं इस हाँ, ये तो एक पॉइंट तो और बढ़ जाएगा, वो तो मैं भूल गया था क्योंकि 5 हुए ना, ये हमारे पास नीचे 6 0 हैं तो एक पॉइंट तो और बढ़ जाएगा, 0.63 है, 48 है, उसके बाद 87 है, 87 नहीं है, मतलब उन्होंने 88 है और यहाँ लिख के फिर उन्होंने अप्रोक्सीमेट लिख रखा होगा, तो आप इसका इतना आंसर निकाल के आगे डिजिट और बढ़ा देना, ये क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। कर लोगे, बोलो समझ में आ गया। तो इसलिए बोल रहा था आज के लेक्चर में हो सकता थोड़ा समय ज़्यादा लग जाए क्योंकि कैलकुलेशन बकवास सी मिलेंगी आज। देखो अगला क्वेश्चन, देखो है कुछ नहीं, फॉर्मूला सारा का सारा वही था, बस गुणा में थोड़ा परीक्षा ले रखी थी एग्जामिनर ने और कुछ नहीं था। अगला क्वेश्चन, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हुज सरफेस एरिया। सरफेस एरिया दे दिया और उसका वॉल्यूम निकालना है। सरफेस एरिया, सरफेस एरिया कितना है और किसका है, सफियर का। सरफेस एरिया और सफियर का फॉर्मूला बताओ, 4πr², क्योंकि हमने क्या निकाला वॉल्यूम, वॉल्यूम का फॉर्मूला आता 4/3 πr³, आर है नहीं तो आर कहां से निकलेगी, यहां से निकलेगी। तो कितना हो गया, r² = 22/7 होता है। इस साइड आके कितना हो गया 7/22
और ये कितना हो जाएगा 1/4। ये बात समझ में आई या नहीं आई? बोलो क्लियर है सभी को? 11 पे कैंसिल, 11 एकम 11, 4 11 दूनी 2 पे कैंसिल 7, कितना हो गया? ये आ गया 49/4। स्क्वायर रूट कर दो दोनों तरफ, r कितना आ गया? 7/2। आ गया नहीं आ गया? 49 का स्क्वायर रूट 7 होता है, 4 का कितना होता है? 2 होता है। हमने क्या निकालना है? वॉल्यूम। क्या निकालना है? वॉल्यूम। फॉर्मूला क्या है? 4/3 पाई r क्यूब। 4/3 पाई की वैल्यू r 7/2 7/2 7/2। ठीक है, 7 से कैंसिल, 7 एकम 7, 2 से कैंसिल, 2 दूनी 4, 2 से ये 2 कैंसिल, 2 से ये कैंसिल। 11 सत्ते 77 गुणा 7 और डिवाइड में 3, 7 सत्ते 49, 4 49 और 4 53 डिवाइड में 3। कर लोगे डिवाइड? बोलो। तो ये था हमारा कौन सा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ो। स्टेटमेंट क्या क्या है? क्वेश्चन नंबर 8 भाई, ए डोम ऑफ ए बिल्डिंग इज इन द फॉर्म ऑफ ए हेमिस्फीयर। फ्रॉम इनसाइड इट वाज वाइट वॉश एट द रेट ऑफ कॉस्ट ऑफ रुपीज 4,989.60। इफ द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग इज रुपीज 20 पर स्क्वायर मीटर, तो फाइंड इनसाइड सरफेस एरिया ऑफ डोम, वॉल्यूम ऑफ एयर इनसाइड द डोम। तो इसके अंदर कितनी हवा की मात्रा आ जाएगी और इसके अंदर का कितना जो है क्या होगा? इनर इसका सरफेस एरिया होगा। तो सरफेस एरिया ही पूछ लिया और वॉल्यूम भी पूछ लिया। है किसके आकार का? किसका केस है? हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर का ही केस है ना? ठीक है। टोटल कॉस्ट दे रखी है भाई, उस पे पेंट करने की। टोटल कॉस्ट ऑफ वाइट, ठीक है, कितनी है? रुपीज 4989.560 यही दे रखी है ना। और कॉस्ट ऑफ पर मीटर, कॉस्ट ऑफ पर मीटर है मीटर स्क्वायर है। कॉस्ट ऑफ पर मीटर स्क्वायर कितनी है? मीटर में ही दे रखी होगी ना। हाँ, कितनी है वो? रुपीज 20। कैसे निकलता है ऐसे केस में एरिया? क्या कर देते हैं? इनर सरफेस एरिया। कैसे निकलेगा? क्या करें जब टोटल कॉस्ट दे रखी हो और पर मीटर या पर सेंटीमीटर दे रखा हो? टोटल कॉस्ट को डिवाइड करते हैं किससे? जो रुपए दे रखे हैं उससे। आया था ना पहले भी एक क्वेश्चन। पॉइंट हटाओ पहले तो ऊपर का 4989 बाय में 10, नीचे कुछ नहीं है तो 1 जरूर है। ऊपर जाके कितना हो गया? 1/20 यही हो गया। 0 से 0 कैंसिल, 2 से कैंसिल, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 निमी 18, 2 चौके 8 और 2 अट्ठे 16। अच्छा 2 डिजिट के बाद ले भाई ले गुस्ताखी माफ हो हजूर। ठीक है, अब ठीक है, कितना हो गया? यही आ जाएगा। पहला जवाब आ गया। बाद में क्या निकालना है? वॉल्यूम के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी? आर की। आर दे नहीं रखा तो इसका मतलब इनर सरफेस एरिया फॉर्मूला क्या होता है? हाफ हेमिस्फीयर का 2 पाई आर स्क्वायर किसके बराबर है? 24989 बाय में 100 इसी के बराबर है। हमारा पर्पज है आर निकालना। अच्छा 48 तो 24948 डिवाइड में 100, 2 डिवाइड में आ गया पाई की वैल्यू 7/22। बोलो ठीक है। यहां तक 2 पे कैंसिल करो पहले। 1 2 4 4 था ना ये 7 और 11 से देखो कैंसिल हो रहा है या नहीं हो रहा है? 22 से ही हो रहा है। 11 से कर लो चलो कोई नहीं। एक बार 11 एकम 11 14 हो गए यहाँ पर। फिर 11 एकम 11 3 37 हो गए। 11 तिये और फिर 11 चौके
फिर 11 2 पे, अब 2 पे कर लो, आसान हो जाए। 2 पंजे 10, फिर 2 पंजे 10 है, गड़बड़ कर गया क्या है? 6, हाँ 12 और 2 सत्ते 14। ठीक है, 7 से गुणा करो भाई इसकी, 7 सत्ते 3 9 6 9, और डिवाइड में कितना है, यही है, ये तो आर स्केयर आया है, निकालना क्या है आर स्केयर रूट। होता है क्या है किसी का ये 23 78 अगर लास्ट में हो तो किसी का नहीं होता है, लेकिन इसके कितना है 9 है, हो जाएगा ये 6.3 सोल्व होने के बाद ही कैलकुलेटर में सोल्व किया। किसी का नहीं निकला होगा ये, है स्केयर रूट है। चलो भाई थोड़ी देर विशाल के साथ चले जाते हैं, कितना है 6.3। चलो ठीक है, मीटर, ये आ गई इसकी रेडियस। वॉल्यूम क्या है फॉर्मूला वॉल्यूम का, 2/3 पाई आर क्यूब, तो 2/3 पाई की वैल्यू आर, तो 63/10, 63/10 और 63/10, 7 एकम 7 7 9, 3 से 3 तिया 9, और मैं कैंसिल नहीं कर रहा भाई, पॉइंट लगाऊंगा बस। 2 की गुणा 44, 44 की 3 से 3 चौके 12, 12 और 1 13, 63 2 रह गई। 63 गुणा 63 करोगे 16, इसको कितनी जीरो आ गई, गुणा करने के बाद 3 डिजिट के बाद लगा दोगे पॉइंट। चलो कितनी होगी ये, नहीं ये तो 100 का 10 हो गया ना, नहीं इसके तो पॉइंटों में आ जाएंगे, लेकिन 100 का तो ओनली 10 होगा, 1 डिजिट के बाद पॉइंट बढ़ाया होगा इन्होंने। ठीक है, ये 6, हाँ ठीक कह रहा है ये मिलेगा 63 का स्क्वायर रूट, और 10 का कितना होता है 10, तो कितना हो गया 6.3। इसकी 2 बार गुणा करके देखोगे यही आएगी। बिल्कुल ठीक बोल रहा है यार, कर लोगे, बोलो भाई। क्वेश्चन नंबर 9, 27 सॉलिड आयरन स्फीयर, 27 भाई लोहे के स्फीयर हैं। ईच ऑफ रेडियस आर, प्रत्येक का रेडियस कितना है आर है, एंड सरफेस एरिया क्या है एस है। मेल्ट कर दिया, पिघला दिया। टू फॉर्म ए स्फीयर विद सरफेस एरिया, एक बड़ा स्फीयर बना लिया जिसका सरफेस एरिया क्या है एस डैश है। फाइंड द रेडियस आर डैश ऑफ न्यू स्फीयर, तो नए स्फीयर की रेडियस बतानी है आर डैश, रेशियो ऑफ एस एंड एस डैश। चलो भाई देखते हैं। देखो क्या कहा है इसने, स्टार्टिंग में इसने कहा कि 27 सॉलिड आयरन स्फीयर हैं, जो छोटे हैं ना स्मॉल हैं, स्मॉल स्फीयर हैं जो, उनकी रेडियस हमने मान ली क्या R1 मान लेते, क्या है R मान लेते हैं, चलो R दे रखी है, तो रेडियस क्या है उनकी R है। ठीक है, स्मॉल स्फीयर की जो रेडियस है वो कितनी है, क्या मान ली हमने R मान ली। ठीक है, सरफेस एरिया S फॉर्मूला होता है 4 पाई R स्क्वायर, सरफेस एरिया 4 पाई R स्क्वायर। कितने हैं ये, कितने हैं टोटल, टोटल कितने हैं, टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा फिर इनका, टोटल सरफेस एरिया 27 है तो किससे गुणा कर दें 27 से, गुणा 4 गुणा पाई गुणा में R स्क्वायर। यही हो गया या नहीं हो गया, बोलो। उसके बाद उसने क्या कहा है, स्फीयर विद सरफेस एरिया एस डैश, बड़ा जो स्फीयर है भाई, बड़े स्फीयर की रेडियस मान लो, बिग स्फीयर रेडियस क्या मानोगे आर डैश, दे ही रखी है आर डैश। सरफेस एरिया क्या दे रखा है उसका, सरफेस एरिया एस डैश। अच्छा, एस डैश का फॉर्मूला क्या होगा 4 पाई आर डैश क्यूब, सॉरी आर डैश स्क्वायर, यही होगा ना, बोलो। तो इसने क्या कहा है, रेडियस आर डैश ऑफ न्यू स्फीयर,
नए स्फीयर की रेडियस क्या बतानी है हमने, आर डैश। अब देखो ध्यान दो, ये सरफेस एरिया हमारा बना किससे है, ऊपर वाले से, तो दोनों का सर वॉल्यूम बराबर होगा बेटा, ठीक है ना, दोनों का वॉल्यूम बराबर होगा, सरफेस एरिया तो बराबर नहीं हो सकते ना, नहीं आई बात समझ में, क्या होंगे, दोनों के वॉल्यूम बराबर होंगे। इसका वॉल्यूम निकालो, क्या होगा, कितना होगा 4/3 पाई आर कितना है, इसका वॉल्यूम 4/3 पाई आर डैश क्यूब। टोटल कितना हो गया इनका 27, तो 27 गुणा में 4/3 पाई आर क्यूब, यही हो गया ना, बोलो हो गया या नहीं हो गया, क्योंकि इन 27 को पिघलाने से ये बना, तो दोनों का वॉल्यूम तो क्या है, सेम है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 27 गुणा 4/3 पाई आर क्यूब इक्वल आ गया 4/3 पाई आर डैश क्यूब, यही आ गया ना। तो देखो क्या हो गया, 4/3 से 4/3 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, 27 को क्या लिख सकता हूं मैं, 3r रेज टू पावर 3 और r1 रेज टू पावर 3, यही आ गया। इसके दोनों तरफ क्यूब रूट करो, 1/3 कैंसिल, तो 3r किसके बराबर आ गया, r1। तो बड़ा जो स्फीयर है उसकी रेडियस होगी 3r, चेक करो आंसर, 3r होगी ना। सरफेस एरिया का रेशियो, पहले का सरफेस एरिया क्या है 4 पाई आर स्क्वायर, दूसरे का कितना है 4 पाई आर डैश स्क्वायर। अच्छा 4 पाई आर स्क्वायर ऊपर वाला एज इट इज, ये 4 पाई भी है, आर डैश किसके बराबर आया है 3r और इसका स्क्वायर, यही आया है। 4 पाई से 4 पाई क्या हो गया, आर स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 और आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, कितना निकल गया, चेक करो, कर लोगे। लास्ट क्वेश्चन भाई, क्वेश्चन नंबर 10, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आसान है, अक्सर एग्जाम में आता है, ठीक है। देखो, ए कैप्सूल ऑफ मेडिसिन इज इन द शेप ऑफ स्फीयर ऑफ रेडियस 3.5 मिलीमीटर, हाउ मच मेडिसिन इन सेंटीमीटर क्यूब इज नीडेड टू फिल दिस कैप्सूल। इस कैप्सूल में कितनी क्या डालनी पड़ेगी, हमने मेडिसिन डालनी पड़ेगी। देखो किसके आकार का है भाई, वो स्फीयर के आकार का है, जिसका डायमीटर कितना है, तो स्फीयर के आकार का ऐसा बनेगा, हैं, क्योंकि कैप्सूल मेडिसिन इज शेप ऑफ स्फीयर ऑफ डायमीटर, जिसका डायमीटर कितना 3 अगर ऐसा बनाएंगे तो बेटा उसके अकॉर्डिंग तो गलत हो जाएगा ना, ये चीज़ तो दे ही नहीं रखी हमें, नहीं समझे, ये चीज़ नहीं दे रखी हमें, ठीक है। तो सिर्फ क्या दे रखा है, गोल दे रखा है। चलो देखते हैं एक बार सोल्व करके, कितना हो गया 3.5/2, यही हो जाएगी रेडियस। तो उसमें कितनी जो है दवाई डालने की ये फिल हो जाए दवाई से, तो क्या होगा यहाँ 4/3 पाई आर क्यूब, देखते हैं एक बार सोल्व करके, 4/3 22/7 आर 35/20 35/20 और 35/20, ठीक है। 7 से भाई 7 एकम 7 पंजे 35, 5 4 से 4 कैंसिल, 5 से कैंसिल, 5 सत्ते और 5 चौके, ठीक है। और ये भी 5 7 और 5 4, 2 पे काट दे, 2 से ही कैंसिल हो रहे हैं 11, तो और कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है। 77 गुणा 7 और डिवाइड में कितना हो गया 6 6 चौके 24, 7 7 49 49 और 7 56 और डिवाइड में 24। एक बार डिवाइड करो भाई, किसको 569 को किससे 24 से, 2 पे जाएगा ना 48, कितना रह गया 8 9, क्या है, ठीक है। ये गलत कराया है ना, 7 7 49 9 4 रह गया था, कितने हो गए 53। किस पे जाएगा लेकिन फिर भी 2 पे ही जाएगा, 13 में से 8 5 9, अब किस पे जाएगा 2 पे ही जाएगा, 48 1 1, अब
कितने पे? 4 पे या 5 पे? 4 पे। 4 चौके 16, 4 दूनी 8 और 1 9। कितना रह गया? 10 में 6 4 1। अब यो तो गया 4 पे और ये 6 पे। 6 चौके 24 2 6 दूनी 12 और 2 कितने हो गए? ज़्यादा हो गए ये तो। आंसर मैच करो एक बार, 22 पॉइंट समथिंग है या नहीं? 5 वगैरह आया होगा, बाद में 6 लिख दिया होगा। कर लोगे? तो भाई 1 महीना इस चैप्टर में लग गया है। लेकिन सही मायने में बताऊं तो 1 महीना नहीं लगा है। एक्सरसाइज 8 है, एक एक्सरसाइज में 2 दिन लगाए, दिन लगे हैं 16। आप कहोगे कि सर फिर बाकी के दिन कहाँ गए? इस महीने में 14 छुट्टी आई है ना, बेरा हो तो आपने 14 छुट्टी आई हैं। हाँ ठीक है, आपको लगे या ना लगे उससे कुछ नहीं होता, 14 छुट्टी आई हैं। देना 5 दिन तो दिवाली पे आपने मौज मारी है। कल आपकी नोटबुक चेक होगी, इस टॉपिक का टेस्ट है।